नमस्कार दोस्तों, मैं रविंद्र त्रिपाठी आप सबका अपने YouTube चैनल सिनेमा विद रविंद्र त्रिपाठी पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, दो भाइयों के बीच में मनमुटाव हो गया है। कौन हैं दो भाई? ये दो भाई हैं बोनी कपूर और अनिल कपूर। दोनों बॉलीवुड की मशहूर हस्तियां हैं। अ, बोनी कपूर जो हैं वो बहुत बड़े निर्माता हैं, कई फिल्में उन्होंने बनाई हैं। और जो अनिल कपूर हैं वो स्टार हैं, आप सब जानते हैं। तो अब लेकिन दोनों के भाइयों के बीच में मनमुटाव की वजह है नो एंट्री नाम की फिल्म, जिसका सीक्वल यानी कि नो एंट्री 2 आने जा रहा है, जिसके निर्देशक अनीस बज्मी रहे हैं। पहले के भी निर्देशक वही थे और अभी जो फिल्म आने जा रही है उसके निर्देशक भी अनीस बज्मी हैं। इसमें जो पहली आई थी नो एंट्री, उसमें अनिल कपूर थे, सलमान खान थे और फरदीन खान थे। उसमें बिपाशा बसु भी थी, सेलिना जेटनी भी थी, लारा दत्ता भी थी। तो वो जो फिल्म थी उसमें एक यंग मतलब जो कपल थे उनके बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग होता है, एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप के उसमें कई सारी चीज़ें हैं। खैर फिर अंत में फिर हंसी खुशी खत्म हो जाती है। लेकिन अब उसका जब सीक्वल बन रहा है तो उसमें अनिल कपूर नहीं है और इस बात का उनको गहरा दुख है, नाराज़गी है, दुख से ज़्यादा नाराज़गी है। और ये बोनी कपूर ने भी स्वीकार किया है और अनीस बज्मी ने भी स्वीकार किया है। और अनिल कपूर का शायद ये कहना है, क्योंकि जो बातें खबरें आई हैं कि वो चाहते थे कि इसके इसके हिस्से हों लेकिन नहीं है उसमें। अब लेकिन सवाल यह है कि क्या अनिल कपूर की नाराज़गी जो है जायज़ है? क्योंकि जो नो एंट्री फिल्म आई थी वो ऐसे, जैसा कि मैंने बताया, यंग कपल्स पर थी जो बिल्कुल मैरिड हैं। और अनिल कपूर अब उसमें क्या करेंगे, मतलब उस भूमिका, जो नए स्टार उसमें आ रहे हैं वो वरुण धवन हैं, अर्जुन कपूर हैं, जो उनके बेटे हैं, बोनी कपूर के बेटे हैं, और उसमें दिलजीत दोसांझ भी है। तो अब सवाल यह है कि जो एक कपल बदल गया, उम्र बदल गया है, उम्र का दायरा जो है सो अब जो उस फिल्म में है वो तो नहीं है होगा इस फिल्म में। अब अनिल कपूर अगर यंग मैरिड मैन के रूप में होंगे या उनके साथ कोई प्रेमिका होगी या पत्नी होगी तो क्या उसमें वो फिट आएंगे? लेकिन होता ही है ना कि बॉलीवुड में जो बड़े स्टार होते हैं वो अपने आप को हमेशा यंग ही मानते हैं और ट्रीट भी यही करते हैं। जो हमेशा जवान हैं और उनको लगता है कि वो इस भूमिका में फिर से आ जाएं तो फिर उनका कैरियर चलता रहेगा, उनकी जवानी भी चढ़ती रहेगी, उनका स्टार्टअप भी फैलता रहेगा। अब जब इसमें नहीं है तो उनको इस बात का जो है सो सदमा लगा है, जो बहुत जायज़ वजहों पर आधारित नहीं है मेरे ख्याल से। लेकिन सब्जेक्टिविटी भी एक चीज़ होती है, लोग अपने अपने दृष्टिकोण से चीज़ों का फैसला करते हैं। उनको लगता है कि हाँ मुझे होना चाहिए, तो अनिल कपूर को भी ऐसा लगा होगा। अब अनीस बज्मी का आया है कि भाई उसमें उस जो पूरा स्कीम था उसमें अनिल कपूर तो कहीं फिट होते नहीं है, ये बात भी सही है। और अर्जुन कपूर जो हैं वो बोनी कपूर के बेटे हैं तो निश्चित रूप से उनको रहना ही रहना है। अब अर्जुन कपूर का हालांकि करियर बहुत शानदार नहीं रहा है बॉलीवुड में, लेकिन अब बेटे हैं, प्रोड्यूसर के बेटे हैं, तो कहीं ना कहीं उनको जगह मिलेगी ही मिलेगी। हालांकि अपने बोनी कपूर का कहना है कि वरुण धवन और अर्जुन कपूर की जो केमिस्ट्री है आपस में दैनिक जीवन में वो भी बहुत अच्छी है और इसीलिए उन लोगों को फिल्म में रखा गया है। दिलजीत दोसांझ की आजकल ऊंचाई है, कई सारी फिल्मों में वो आ चुके हैं और आ रहे हैं, उनका भी अपना एक मार्केट वैल्यू बन चुका है, तो इस वजह से वो हैं। हालांकि इसमें जब जो हीरोइनें हैं उनका खुलासा नहीं हुआ है, लेकिन वैसे तो तय हो चुका होगा और काम हो रहा होगा, लेकिन खुलासा अभी नहीं हुआ है। तो बहरहाल देखते हैं क्या होता है। मुझे नहीं लगता है कि ये नाराज़गी ज़्यादा चलेगी अनिल कपूर की, और अनिल कपूर को भी सोचना चाहिए कि अब उनको मतलब फिल्मों में या इसमें पिता बनने की भूमिका में आ गए हैं उनको, और उनको यंग लवर के रूप में कोई स्वीकार नहीं करेगा, दर्शक स्वीकार नहीं करेगा। ये मतलब नहीं है कि आपका भाई फिल्म बना रहा है तो आपको कोई भी रोल दे देगा उसमें दर्शक स्वीकार कर लेगा। नहीं, अनिल कपूर को आप यंग जो मैरिड कपल के रूप में या एक रोमांटिक रोल में उस तरह से कोई स्वीकार नहीं करेगा। तो बहरहाल ये चीज़ें हैं, मुझे नहीं लगता है कि ये ज़्यादा मनमुटाव ज़्यादा नहीं चलेगा, लेकिन फ़िलहाल है और ख़बर है इसलिए आपको बता दी। आप आज के वीडियो में दोस्तों सिर्फ इतना ही। आपसे निवेदन है कि मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इस पर अपने कमेंट भी लिखें। थैंक यू वेरी मच।